हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 के पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक भक्ति मूवमेंट का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भक्ति मूवमेंट या आंदोलन एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र में आंदोलन था जिसने सभी धर्मों को समन्वित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और वह उसमें सफल भी रहा। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति प्रतिमा के रूप में और निर्गुण भक्ति जिसका कोई आकार नहीं होता है। हम जब वैदिक काल से प्रारंभ करते हैं तो प्रकृति का दैवीकरण कर दिया गया था और आर्य विविध प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, जैसे सूर्य, इंद्र, उषा इत्यादि देवी देवताओं की। धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हुआ। जो प्रार्थनाएं ईश्वर के रूप में की जाती थी उनमें श्रद्धा का भाव बढ़ने लगा। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल के अंदर वेदों की व्याख्या में के रूप में या वेदों के दर्शन के रूप में उपनिषद प्रारंभ हुए। उपनिषद लेखबद्ध किए गए और उपनिषदों में 4 पुरुषार्थ में थे मोक्ष की अवधारणा को अभिव्यक्त किया जाने लगा। मोक्ष की अवधारणा के अंतर्गत जो भी धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे, चाहे वह सगुण रूप में हो चाहे निर्गुण रूप में, उनका परिणाम मोक्ष की प्राप्ति था। मोक्ष की प्राप्ति से तात्पर्य है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एक ही मूलभूत आधार रहा था ईश्वर की भक्ति करना। ईसा पूर्व के पूर्व हम देखते हैं कि गीता में इस भक्ति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया गया है। कृष्ण को उपास्य देव मानकर भक्ति की धारा बढ़ने लगी, जो वैष्णव धर्म में परिणत हो गई, और धीरे धीरे ये वैष्णव धर्म विष्णु के 10 अवतारों के रूप में श्रद्धा की दृष्टि से एक धार्मिक केंद्र बन गया, या धर्म का आधारभूत उपासना का आधार बन गया, या उपासना का मूलभूत आधार बन गया था। ईसा के पूर्वी भारत में भागवत धर्म का विस्तार हो चुका था। याज्ञिक कर्मकांड के स्थान पर नारायण की भक्ति का उपदेश प्रचलित होने लगा और निर्गुण के स्थान पर सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की जाने लगी, और भक्ति का मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया। भागवत पुराण के अनुसार भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर हम ब्रह्म को आनंदमय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक युग में जिस भक्ति का प्रचार हुआ, गुप्त काल में समाप्त होते होते उत्तर भारत में कम दिखाई देने लगा। दक्षिण भारत की ओर यह अग्रसर हुआ और भक्ति धारा का विकास आलावार और नयनवार संतों के माध्यम से पूरे भारत में प्रचलित हुआ। ये बहुत ही कम शिक्षित थे, साधारण जीवन व्यतीत करते थे। इनकी संख्या तय करना कठिन है, क्योंकि 800-900 वर्ष तक एक के बाद एक संत महापुरुष अवतरित हुए। आलावार संतों ने विष्णु को आराध्य देव माना और नयनावार संतों ने शिव को आराध्य देव मानकर सगुण और निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भारत में जब हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां बनने लगी, विभिन्न अवतारों की कल्पना की जाने लगी, विभिन्न मतांतरों का उदय हुआ, और जिनका सभी एक ही लक्ष्य था, भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना था। हालांकि अंधविश्वास कुरीतियां बढ़ने लगी थी। ऐसे समय में धर्म सुधारक सर्वप्रथम शंकराचार्य हुए और उन्होंने तर्क और बुद्धि के आधार पर हिंदू अद्वैतवाद की श्रेष्ठता स्थापित की। शंकराचार्य ने ज्ञान के मार्ग को प्राथमिकता दी।
ज्ञान मार्ग जनसाधारण के लिए आकर्षक बनने लगा। दक्षिण में यमुनाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन कर जीवात्मा को अलग सत्ता के रूप में प्रतिपादित किया। रामानुज ने इसी विचारधारा को विकसित किया और उसे दर्शन का स्वरूप प्रदान किया। भक्ति को ही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। इस प्रकार भक्ति की महत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास भक्ति आंदोलन का मूल लक्ष्य था। धन्यवाद।